प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। मेरा मन आनंद से और उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि प्रभु का आनंद ही मेरा बल बन जाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब लोग जिस भी स्थान पर है, आप स्वस्थ है, आप सुरक्षित है, और आज फिर एक बार अपने सारे अस्त्र और शस्त्रों के साथ आप लोग वचन को सुनने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए तैयार बैठे हैं। आमीन। जो तैयार हैं उन्हें परमेश्वर जरूर आशीष देगा। आमीन। मुझे नहीं पता आप ये वचन कब सुनते हैं, कितने बजे सुनते हैं, सुनते भी है या नहीं, या सिर्फ लगा कर रख देते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी जिम्मेदारी को आपके प्रति पूर्ण कर रहा हूं, और आपको अपनी जिम्मेदारी को स्वर्ग के प्रति पूर्ण करना है। हालेलुया प्रियो, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक आज्ञा दी, मैं उसके भय में होकर दिन प्रतिदिन यहाँ पर आकर आपको वचन की सेवकाई करता हूँ। मुझे बीते दिनों में किसी ने कहा था, ब्रदर आप इतने वर्षों से, लगातार 2 वर्षों से यहाँ पर आकर वचन की रोज सेवकाई करते हैं, हमें रोज ताज़ा मन्ना देते हैं, पर इससे आपको फायदा क्या है? आप इतना समय देते हैं और आप ये प्रचार करते हैं, तो क्या कोई आपको इसका पे करता है, या यूट्यूब आपको इसके लिए कुछ देता है, या क्यों आप ये करते चले जा रहे हैं? और मेरे लिए बड़ा गंभीर था इस बात को उत्तर देना कि क्यों मैं ये कर रहा हूँ, और मैं केवल उन लोगों को यही बता पाया कि मैं यहाँ पर दिन प्रतिदिन संसार के समय से अलग होकर आने का एक ही कारण है, क्योंकि मेरा इसमें सबसे बड़ा फायदा है। अगर आप पूछना चाहेंगे कि वो फायदा क्या है, तो वो फायदा ये है कि यहाँ पर आकर वचन रोज बांटने की नंबर 1 आज्ञा मुझे दी गई है। नंबर 2, यहाँ पर जब रोज आकर मैं आपको वचन बांटता हूँ, तो इस वचन को प्रभु से प्राप्त करने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे लिखने के लिए और उसे आप तक पहुँचाने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की संगति और सहायता की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके बगैर मैं ये वचन आप तक नहीं पहुँचा सकता। तो मेरा फायदा ये है कि आप तक इस वचन को पहुँचाने के लिए मुझे बहुत समय परमेश्वर के साथ बिताना पड़ता है। हालेलुया। इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है, गम्मत नहीं है, ये एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, वो मुर्दा नहीं, वो मुर्दों में से जीवित हो उठा परमेश्वर है। आमीन। और उसकी आंखें लगातार धर्मी के जीवन की ओर लगी हुई है कि हम किस समय क्या कर रहे हैं। आपको जब मुझे वचन पहुंचाना है, तो मुझे अधिक समय परमेश्वर के साथ बिताने का मौका मिलता है, जिसके द्वारा मैं आशीषित होता हूं। और जब मैं उन आशीषों को प्राप्त करता हूं, तो प्रभु कहता है, मैंने तुझे अभिषेक दिया है ताकि तू कंगालों को सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया प्रियो, मैं आप तक इसीलिए आता हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है। हालेलुया आमीन। मेरा विश्वास है आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी से अद्भुत बातों को प्राप्त करने जा रहे हैं। इस विषय को जब से हमने शुरू किया है, पिछले 8-10 दिनों में बहुत सारी गवाहियां मुझ तक आई है, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए कि वो दिन प्रतिदिन मुझे एक ताज़ा मन्ना देता है ताकि मैं उसे आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे, और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 105 अध्याय और उसके 7 से 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 105 वर्स 7 to 11। आमीन। हम सब मिलकर एक साथ इसको पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। आमीन। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है, वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी, और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आज जब मैं सुबह के समय में इन वचनों पर मनन और अध्ययन कर रहा था, तो मेरी पिछले 2-3 दिनों से, बिकॉज मैं मीडिया के साथ भी काम करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आई एम वर्किंग एज अ पार्ट एंड पार्सल फॉर वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, एंड लास्ट 1 week there is a tremendous the state of Maharashtra is into tremendous crisis due to political views and the political issues.
और हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ा उथल पुथल हो गया है और पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारे लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूं और बहुत सारी बातें हो रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। और कुछ लोग जो धर्मी हैं, जो जो विश्वासी है, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे इस विषय पर भी बातचीत की कि अब महाराष्ट्र की सरकार का क्या होगा, क्या नहीं होगा। और जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, बहुत सारी बातें प्रभु ने मुझे बताई। और जब आज मैं सुबह मनन कर रहा था, तब परमेश्वर ने मुझे यह बात और यह वचन बताया। सब मिलकर बड़े ध्यान से सुनेंगे। 7वां वचन कहता है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। सी, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि अधिकारी, हमारे ऊपर जो अधिकारी बैठाया गया है, वो परमेश्वर की इच्छा और योजना के द्वारा बैठाया गया है। हाँ, संसार की रीति पर हम उनको वोटिंग्स करते हैं और चुन कर देते हैं, वो सब संसार का नियम है। लेकिन हमारे ऊपर बैठे हुए अधिकारी को परमेश्वर ने नियुक्त किया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और परमेश्वर जिनको नियुक्त करेगा, हमारा कर्तव्य है, हमारा ये उत्तरदायित्व है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रे फॉर आवर अथॉरिटीज। हालेलुया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा उन्हें कायल करे और ये देश यीशु के नाम से जाना जाए। हालेलुया। आमीन। सो let us pray. Remember in your personal prayers in your churches to pray for the condition of Maharashtra government. Amen. ये एक बात मैं इस वचन से आपको बताना चाहता हूं, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। अर्थात इस पृथ्वी में जो कुछ भी हो रहा है, उसका डिसीजन, उसका निर्णय केवल स्वर्ग में लिया जाता है। हालेलुया। आमीन। वचन आगे कहता है, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। हालेलुया। इसका अर्थ है आपकी 1000 पीढ़ियां। आमीन। आपके बाप दादाओं की 1000 पीढ़ियां, वहां से उन्होंने 1000 पीढ़ियां गिनी, यहां से हम 1000 पीढ़ियां गिनेंगे। हालेलुया। और वचन कहता है जो 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया गया है, ये वही वचन है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि 100 पीढ़ियों के बाद, 10 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद, 20 दिन के बाद यह वचन बदलेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इसको 1000 पीढ़ियों तक एक समान कर दिया है, ठहरा दिया है। हालेलुया। ये 9वां वचन कहता है, वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इजराइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया। हालेलुया। वचन कहता है, अब्राहम के साथ वाचा बांधी और इसहाक के साथ उसी वाचा को लेकर शपथ खाई, और याकूब के लिए उस वाचा को विधि ठहरा कर उसने कलीसिया को हमेशा के लिए 1000 पीढ़ियों के लिए दे दिया। आमीन। हमें गीत गाते हैं, हम कई बार इस गीत को गाते हैं और हम सब जानते हैं इस गीत को, जिसमें हम कहते हैं, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। हालेलुया। प्रियो, उसने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, इसहाक के साथ उस वाचा की शपथ खाई, और याकूब के लिए और याकूब के आने वाले पूरी इजरायली पीढ़ी के लिए उसे 1000 वर्षों तक विधि बनाकर, अर्थात प्रैक्टिस बनाकर इस वचन को हमको दे दिया, ताकि हम इस वचन के अनुसार ही अपने जीवन को जिए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके बाद 11 वचन कहता है, मैं कनान देश को तुझको दूंगा, वहां बाट में तुम्हारा
निज भाग होगा। हालेलुया। कनान देश का अर्थ है वाचा की भूमि, और वाचा की भूमि अर्थात परमेश्वर के वचन में जो जो वायदे आपके लिए लिखे गए हैं, परमेश्वर कहता है वो सारे वचन, वो सारे वायदे मैं तुम्हें तुम्हारा निज भाग, योर पर्सनल प्रॉपर्टी, ईमान, जिस पर कोई और अधिकार नहीं जता सकेगा, ऐसा करके मैं अपनी वाचा को तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। आज पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मुझे पर्सनली दिया गया है, आपको उसे पर्सनली दिया गया है। हालेलुया। इसलिए इन वचनों का आनंद उठाइए और इस पर विश्वास के अधिकार को लेकर अपने जीवन में उन्नति में बढ़ते चले जाए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर ने इस वाणी के द्वारा हमसे बातचीत की है, और मेरा विश्वास है कि आज ये जो वचन हमने पढ़े हैं ये आने वाले समयों में हमारे जीवनों के लिए आशीष और आदर का कारण जरूर बनेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस समय मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर सके। हालेलुया। लेट अस प्रे टुगेदर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। तू कल, आज और युगानुयुग एक समान परमेश्वर, तूने अब्राहम के साथ वाचा बांधी प्रभु परमेश्वर पिता, और उस वाचा की शपथ तूने इसहाक के साथ खाकर उसे याकूब को हमेशा के लिए एक विधि के रूप में 1000 पीढ़ियों तक दिया, और याकूब के द्वारा वो हम तक आज तूने पहुंचाई। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज जिन गुड़ बातों को तू हम पर प्रकट करने वाला है उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। हम स्वर्ग में अपने लिए धन को इकट्ठा कर सके और इस पृथ्वी पर अधिकार को लेकर चल सके, ऐसी सामर्थ और बल से भरकर तैयार कर। प्रभु इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम प्रभु का धन्यवाद दें क्योंकि वो फिर एक बार आज हमारे मध्य में है। आमीन। प्रियो, कल हम कुछ वचनों को सीख रहे थे और यहोशापात के अध्ययन से हम लोग सीख रहे हैं कि जब हम संकट या सकेती के परिस्थिति में फंस जाते हैं, दब जाते हैं, तब उस परिस्थिति पर विजय को कैसे प्राप्त करना है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ वचन पढ़े थे। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसके 13, 14 और 15 वचनों को हमने पढ़ा था, और यहां पर यहोशापात प्रश्नों के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो डरा हुआ है और वो यहोवा की खोज में लग गया है। उसने उपवास का प्रचार सारे यहूदिया में करवा दिया है, और अब वो यहाँ पर परमेश्वर से कह रहा है, मैं मुझ पर आने वाले संकट पर या आए हुए संकट से प्रभु मैं भागूंगा नहीं। चाहे ये संकट मुझ पर कितना भी भयंकर भय या कितना भी डर को लेकर आए, परंतु मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसे इग्नोर भी नहीं करूंगा, मैं उसको अनदेखा भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो संकट अपनी ओर सीधे रूप से आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मोआबियों ने और अम्मोनियों ने और मुनियों ने सब तरफ से इस पर चढ़ाई कर दी है, लेकिन वो परमेश्वर से यहां कहता है, प्रभु whatever may be the crisis are, but I am not going to focus on the crisis, but in the midst of crisis I am going to focus on you. हालेलुया। वो कहता है, प्रभु मैं जानता हूं मेरे ऊपर संकट और सकेती की परिस्थिति में मैं फंसता चला जा रहा हूं, पर इस समय प्रभु मैं अपने ध्यान को उस परिस्थिति से उठाकर मैं उस पर्वत की ओर लगाऊंगा जहां से सहायता तू मुझे प्रदान करता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जब कल मैं इसे पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे मेरे मन को बड़े आनंद से भर दिया था। प्रियो, यहोशापात यहाँ पर कह रहा है, इन अनदर वर्ड्स इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू, अगर
दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में अगर मुझे आपको बताना है तो यहाँ पर मानो यहोशापात उससे कह रहा है, प्रभु संकट तो ऐसा है कि मैं और मेरे सारे राज्य के लोग मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ नहीं सूझ रहा है कि हम क्या करें, हम डरे हुए जरूर है, परंतु प्रभु मैं अपनी आंखों को तेरी ओर लगाऊंगा, मैं नहीं जानता तू कैसे इस कार्य को करेगा, मैं नहीं जानता तू कब करेगा, मैं नहीं जानता तू कहां से इस कार्य को पूर्ण करेगा, बट ऑल आई नो इज यू आर द वन हु कैन डू इट और अकम्प्लिश इट। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक यहोशापात यहां परमेश्वर से कहता है, संकट इतना भयंकर है प्रभु कि मैं इससे अपनी ताकत, अपने बल, अपने बुद्धि, ज्ञान और सारे प्रजा की सहायता से मिलकर भी हम इस संकट का सामना नहीं कर पाएंगे। अब मैं अपनी आंखों को तेरी ओर उठाता हूं राजा, मैं नहीं जानता तू कब करेगा, कितने बजे करेगा, कैसे करेगा, किस प्रकार से करेगा, पर एक बात मैं खातिर से जानता हूं प्रभु कि इस संकट की परिस्थिति से, इस सकेती की परिस्थिति से अगर मुझे कोई उबार सकता है तो वो केवल तू ही है, क्योंकि तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप मेरी इस बात पर सहमत है तो आप मेरे साथ आमीन कहेंगे। हालेलुया। यहोशापात जानता था कि वो इस समय असमर्थ और बलहीन परिस्थिति में है। हालेलुया। कई बार हम असमर्थ और बलहीन होने के बाद भी हम और तिकड़म लगाते हैं और बुद्धि लगाते हैं कि और किधर से क्या सहायता, मदद को प्राप्त करूं ताकि मैं उस संकट से अपने आप को बाहर निकाल सकूं। पर जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, जब हम अपने केंद्र बिंदु परमेश्वर को, सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जब हम परमेश्वर को बना देते हैं, तब परमेश्वर हमें उसमें से उबार लेता है। हालेलुया। जो वचन ऊपर अभी हमने पढ़ा वो कहता है कि भविष्यवक्ता यहजीएल के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से, यहजीएल के द्वारा जो भविष्यवक्ता जिसने यहोशापात से बात की, भविष्यवक्ता यहजीएल के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से परमेश्वर यहोवा की ओर से सीधे रूप से वो वचन यहोशापात के उस संकट की परिस्थिति में पहुंचाया गया। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए, जब आप संकट और सकेती में होते हैं परमेश्वर आपसे सीधे बातचीत करता है। हालेलुया। जब यहोशापात ने अपने ध्यान को, देखिए ये कब हुआ पता है, जब वो परमेश्वर की खोज में लग गया, वो अपनी बल बुद्धि का काम करना उसने खत्म कर दिया और वो तुरंत यहोवा की खोज में लग गया। जब यहोशापात ने अपने ध्यान को संकट की परिस्थिति से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाया और जब उसने प्रभु के इतिहास में किए गए कार्यों पर ध्यान किया, प्रभु के वचनों पर ध्यान किया, वचन कहता है तब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता के मुख के द्वारा यहोशापात तक पहुंचाया गया कि किस तरीके से परमेश्वर यहूदिया के साम्राज्य को बचाएगा। आमीन। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अपने संकट की परिस्थिति से यहोशापात ने अपने ध्यान को हटाकर परमेश्वर की ओर लगाया, परमेश्वर के इतिहास में की गई बातों की ओर लगाया, परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े और भले भले काम, असंभव कामों को ऐसे ही संकट की परिस्थिति में उस समय अपने बुजुर्गों को या बड़ों को विजय दिलाई, जब उसने इन बातों पर अर्थात वचनों पर मनन किया, वचनों पर ध्यान लगाया, वचनों को स्मरण किया, तब कहीं जाकर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा, परमेश्वर के सेवक यहोशापात तक पहुंचाया गया कि किस तरीके से परमेश्वर यहूदिया के साम्राज्य को बचाने आ रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर यहोवा ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा अर्थात उस भविष्यवक्ता यहजीएल के द्वारा यहोशापात पर अपनी इच्छा को प्रकट किया। और मैं ये बात आपको किसी विशेष रूप के लिए बताना चाहता हूं। आमीन। देखिए, जब आप संकट की परिस्थिति को अनदेखा करके, देखिए आप उससे भागना नहीं है, आपको उसको इग्नोर मत मारिए। जो परिस्थिति है वो परिस्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संकट में फंसे हैं तो संकट में फंसे हैं, लेकिन जब आप उस संकट की परिस्थिति से अपने ध्यान को उठाकर परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तब परमेश्वर ने
अपनी इच्छा को जो वो पहले से आपके जीवन में करना चाहता था, अर्थात यहोशापात के जीवन में वो इस संकट की परिस्थिति में यहोशापात को विजय दिलाना चाहता था। जब यहोशापात ने संकट की परिस्थिति से ध्यान हटाकर यहोवा की ओर लगाया, तब परमेश्वर यहोवा ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा अपनी इच्छा को यहोशापात पर प्रकट किया। हालेलुया। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दैट व्हेन यू आर इन crisis, in the midst of crisis, and don't know what to do, where to go, whom to speak, what decision is to be taken in this crisis, then God has a rhema word for you. Hallelujah, amen. अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे। हालेलुया। जब आप संकट की परिस्थिति में होते हैं यहोशापात की तरह, और जब आपको सूझता नहीं है, बूझता नहीं है किधर जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, और तब उस भयंकर संकट की परिस्थिति में जहां पर शत्रु ने आपको दबोचने के लिए शत्रु आपकी तरफ चढ़ाई कर रहा है, तब जब आप परमेश्वर के इतिहास की बातों को स्मरण करते हैं, परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं, तब परमेश्वर का वचन रेमा वर्ड बनकर आपके जीवन में आ जाता है। हालेलुया। जैसे यहाँ पर परमेश्वर के सेवक यहोशापात के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपने रेमा वर्ड को प्रकट किया। हालेलुया, आमीन। मुझे अनुमति दे आपकी मैं यहाँ रेमा वर्ड का अर्थ आपको आज सटीक तरीके से बता सकूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पहले सुना नहीं होगा, लेकिन मुझे अनुमति दे कि मैं उसे आपको आज फिर एक बार स्मरण दिला सकूं। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग लिख लेंगे, द वर्ड रेमा रेफर्स टू अ स्पेसिफिक अटरेंस। रेमा का जो अर्थ होता है उसका एक जो विश्लेषण या एक जो उसका अर्थ बताया गया है वो है अ स्पेसिफिक अटरेंस, या जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं विशिष्ट उच्चारण, है ना। अ स्पेशल वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड, दैट इज रेमा वर्ड। वो सिर्फ आप तक ही पहुंचाया जाता है। आमीन। ये पूरे राज्य में और कहीं नहीं पहुंचाया गया। यहोशापात को इसलिए नहीं पहुंचाया गया क्योंकि यहोशापात राजा था, परंतु यहोशापात को वो रेमा वर्ड परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा इसलिए पहुंचाया गया क्योंकि यहोशापात ने अपने पूरे ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित किया था। हालेलुया। दिस रेमा वर्ड कैन ये जो रेमा वर्ड है ये हम में से किसी तक भी परमेश्वर पहुंचाता है, कभी भी पहुंचा सकता है, लेकिन उसके लिए हमको अपने संपूर्ण ध्यान को अपनी परिस्थिति में परमेश्वर पर उंडेलना होगा। हालेलुया। प्रियो, देखिए पूरा पवित्र शास्त्र जो है वो लोगोस वर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। हालेलुया। जो नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। आप में से बहुत सारे लोग इन बातों को जानते हैं, मैं जानता हूं, पर जो नहीं जानते हैं विशेषकर उनके लिए मैं बता रहा हूं। देखिए रेमा वर्ड का अर्थ मैंने आपको बताया कि उसका अर्थ होता है अ स्पेशल अटरेंस, विशिष्ट बात को, विशिष्ट व्यक्ति को विशिष्ट समय में कहे जाना। और वो कौन कहता है? सीधा वो वचन परमेश्वर की ओर से पहुंचाया जाता है। आमीन। बट बिफोर नोइंग द रेमा वर्ड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज लोगोस वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। लोगोस वर्ड ऑफ गॉड पूरे पवित्र शास्त्र को, ये जो पवित्र शास्त्र हमारे सामने रखा हुआ है इसको लोगोस वर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। LOGOS अर्थात परमेश्वर का लिखित वचन। द लोगोस वर्ड ऑफ गॉड मीन्स द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का लिखित वचन यानी लोगोस कहा जाता है। आमीन। देखिए उत्पत्ति से लेकर तो प्रकाशित वाक्य तक वह परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको हम लोगोस वर्ड कहते हैं। उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय के आखिरी वचन तक इसे परमेश्वर का वचन अर्थात लोगोस वर्ड, रिटन वर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड व्हेन यू फील इट, and it's still a word of God when you don't feel it. हालेलुया। ये तब भी परमेश्वर का वचन ही रहता है जब आप इसे पसंद करते हैं, और ये तब भी आप परमेश्वर का वचन ही रहता है जब आप इसे पसंद नहीं भी करते हैं। If you like it, still it is word of God. If you don't like it, still it is word of God. Amen. चाहे आपको ये पसंद है तो भी ये परमेश्वर का वचन ही बना रहता है,
लोगोस वर्ड ही रहता है। अगर आपको ये वचन पसंद नहीं भी आ रहा है, आप इसको तिरस्कार भी कर रहे हैं, आपके तिरस्कार से बदलता नहीं है, ये तब भी लोगोस अर्थात परमेश्वर का लिखित वचन ही कहा जाता है। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कहलाता है क्योंकि ये लोगोस वर्ड कहलाता है, बिकॉज ये मनुष्य के बुद्धि, मनुष्य की समझ, ये मनुष्य के ज्ञान के द्वारा नहीं, परंतु ये वचन, दिस इज रिटन वर्ड ऑफ गॉड विच इज रिटन बाय द गॉड द होली स्पिरिट। हालेलुया। ये परमेश्वर का लिखित वचन कहलाता है क्योंकि ये परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। सो आप इस लोगोस वर्ड को नहीं बदल सकते। यू कैन नॉट चेंज द रिटन वर्ड ऑफ गॉड एट ऑल। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन सदा बना रहेगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। बट आई विल टेल यू, बट मेनी टाइम्स when you are in the crisis, in the midst of crisis of your lives, जब आप अपने जीवन के संकट या सकेती के परिस्थिति में होते हैं, that time you just don't need the word of God in a general sense। जैसे हम रोज वचन जनरल पढ़ते हैं, ये वचन में लिखा है, वो वचन में वो लिखा है। जब आप अपने जीवन के संकट और सकेती के परिस्थिति में होते हैं, तब ये परमेश्वर का लिखित वचन सिर्फ आपको एक स्वाभाविक रूप से कार्य में नहीं आता, बट दैट टाइम यू नीड द रेमा वर्ड। दैट मीन्स you need the specific word from the heaven that applies to only you in that specific crisis of your lives। Hallelujah, amen। प्रियो, कई बार ये जो जब आप संकट और सकेती की परिस्थिति में होते हैं तो परमेश्वर का ये लोगोस अर्थात लिखित वचन आपको स्वाभाविक रूप से ही मदद नहीं करता, लेकिन ऐसे समय में आपको परमेश्वर की ओर से उस संकट से उबरने के लिए एक रेमा वर्ड की जरूरत होती है, अर्थात एक विशिष्ट वचन की जरूरत सिर्फ आपके लिए वो स्वर्ग से उंडेला जाता है ताकि आप आपकी संकट की परिस्थिति पर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। उसको रेमा वर्ड कहा जाता है। हालेलुया। अ स्पेशल अटरेंस फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर के राज्य की ओर से उस विशेष परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए सिर्फ वो वचन आप तक पहुंचाया जाता है। हालेलुया। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द लोगोस एंड द रेमा वर्ड। लोगोस वर्ड परमेश्वर का वचन जिसको हम पवित्र शास्त्र कहते हैं, जो कभी बदलने वाला नहीं है, और रेमा वर्ड जब आप किसी जीवन के विशेष संकट या सकेती के परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं और तब आप लगातार वचन पढ़ रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपको होता हुआ बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, तब सडनली उस संकट से उबरने के लिए परमेश्वर आपको रेमा वर्ड अर्थात स्वर्ग का विशेष उच्चारण या विशेष बात आपको स्वर्ग से बताई जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ आप तक पहुंचाई जाती है ताकि आप आपकी संकट की परिस्थिति से बाहर निकलकर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया, आमेन। प्रिय, परमेश्वर महान है, वो कभी भी बदलता नहीं है, उसका वचन कभी भी बदलता नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये वचन शायद आपको समझने में थोड़ा कठिन हो, पर मैं आपको गहराई में लेकर जाना चाहता हूं ताकि जब आप उस गहराई में परमेश्वर के उस भयानक परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में छलांग लगाकर बाहर आए तो आप सर से लेकर पांव तक अभिषेक से लबालब भर जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। हम कल इससे और अधिक गहराई में प्रभु हमको लेकर जाएगा, उसकी आत्मा लेकर जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आमेन। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हमारा समय समाप्त हो चुका है। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अद्भुत वचनों के द्वारा आज तूने हमारे मनों को सामर्थ और बल से भर दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू अपने रेमा वर्ड को हमारे जीवन पर प्रकट कर और प्रभु तेरे पवित्र शास्त्र के द्वारा हम सामर्थ, बल, बुद्धि और ज्ञान में बढ़ते चले जाने पाए, ऐसी सामर्थ से भरकर तैयार कर राजा। जितनों ने सुना उन्हें बड़ी बहुतायत से आशीष दे राजा। जो आने वाले दिनों में इन वचनों को सुनेंगे उन पर अपनी सामर्थ को तू उंडेल प्रभु जी। इस समय फिर एक बार हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।
हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के इस अध्ययन के द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। अगर आप आशीषित है कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे लिए नहीं परंतु संसार के लिए, ताकि आपके कमेंट्स को देखकर या पढ़कर, क्योंकि लोगों को आदत है वो पहले कमेंट्स पढ़ते हैं फिर वचन सुनते हैं। आमेन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपके साथ बड़े ईमानदारी के साथ इस बात को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक समय में ऐसा कर चुका हूँ। आमेन। सो अगर आपको प्रभु ने आशीष दी है तो ज़रूर कमेंट डालें। क्या पता आपका वो कमेंट किसी को मजबूर करे कि इस वचन को सुने और परमेश्वर उसको उसके संकट और सकेती के परिस्थिति से विजय को दे दे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। प्रियो, ये समय है जब यहाँ से विदा लेते हैं तो हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में यहाँ से विदा लेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, मुस्कुराए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बने। प्रभु आप सबको आशीष दे।